नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जब से जेएसएससी ने एग्जाम लेना शुरू किया है तब से ही छात्रों के बीच में एक अविश्वास और असंतोष की स्थिति बनी हुई थी। चाहे वो डिप्लोमा स्तर का एग्जाम हो, लैब असिस्टेंट हो या फिर पीजीटी शिक्षक की बहाली हो। अभी पीजीटी का स्कोर कार्ड जारी किया गया है, सभी अभ्यर्थी अपना अपना स्कोर कार्ड चेक कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी एक भारी गड़बड़ी सामने आई है जो सभी को असमंजस, एक संशय की स्थिति में डाल रही है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ जब सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। तो लेकिन सब कुछ सही तरीके से चल ही नहीं रहा था। शिवा इन्फोटेक बार बार चर्चा में था, कई ऐसे सेंटर थे जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया था। लेकिन अभी आप लोग देखिएगा कि पीजीटी के रिजल्ट में जो आपका स्कोर कार्ड जारी किया गया है उसमें भारी गड़बड़ी देखने को मिली है, और ये गड़बड़ी ऐसी है जिसमें आपको विश्वास करना थोड़ा सा तो पड़ेगा ही कि ऐसा कैसे हुआ। लेकिन पेपर 1 100 अंकों का था, ठीक है। सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा परीक्षा जिसमें क्वालिफाइंग 33% आपको लाना था, तभी आपका पेपर 2 चेक होता। और पेपर 2 में 150 प्रश्न, हर प्रश्न 2 नंबर का था, 300 अंकों का, और जिस विषय में नियुक्त होना था और उसी से आपका मेरिट उठता। लेकिन पेपर 1 आप क्वालिफाई करते, उसके बाद आपका पेपर 2 चेक होता। यहां पर एक जो कैंडिडेट हैं, यूआर कैंडिडेट, उनका पेपर 1 में 252 नंबर आ गया। अब बताइए, 100 नंबर का एग्जाम है और 252 नंबर उनका स्कोर कार्ड में आ गया है। वहीं पर पेपर 2 उनका चेक ही नहीं हुआ, जांच ही नहीं हुआ और उनको नोट क्वालिफाई किया गया। अब बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो 100 में आप 252 नंबर दे दिए, मतलब इतना भर भर के नंबर दे रहे हैं कि कहने को नहीं, और उनको पेपर 2 चेक ही नहीं कर रहे हैं, नोट क्वालिफाई दिखा रहे हैं। दूसरे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पेपर 2 में 78 प्रश्न सही हुआ, ठीक है। फाइनल आंसर की जब जेएसएससी ने जारी किया था तो उसमें 78 प्रश्न सही हुआ, ठीक है। तो इतना इंटू 2 कर दीजिए, बाकी जो भी नॉर्मलाइजेशन का फंडा हो। लेकिन 78 प्रश्न सही होने के बावजूद भी 88.25100 अंक इनको दिया गया और इनको नोट क्वालिफाई करार दे दिया गया। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे एक और कैंडिडेट का, इनका तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बायो के कैंडिडेट हैं जिनका 2 स्कोर कार्ड दिया गया, ठीक है। पहला जो स्कोर कार्ड जारी किया गया उसमें पेपर 1 में 180 अंक दे दिए गए। अब 100 नंबर का एग्जाम है, 180 अंक दिए जा रहे हैं, मतलब 100 नंबर के एग्जाम में किसी को 252, किसी को 180, मतलब ये नंबर है कि चूरन बांटा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेपर 1 में इसको 180 नंबर दिया गया, पेपर 2 की जांच भी नहीं हुई। समझिए कि ज्यादा लाने के बाद पेपर 1 में पेपर 2 की जांच नहीं हुई, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गगया। शिकायत करने के बाद पेपर 1 में इसी सेम कैंडिडेट का, बायो के कैंडिडेट का 57 अंक पेपर 1 में दिया गया, पेपर 2 में 168.44700 इनको दिया गया और क्वालिफाइड इनको करार दे दिया गया। उसके बाद कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका स्टेटस नोट क्वालिफाई दिखा रहा है, जॉब कर रहे हैं, ठीक है। कमेंट आप लोगों के द्वारा किया गया था। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके स्कोर कार्ड में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां यहां पर देखने को मिल रही होंगी, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है किसको कितना नंबर देके नियुक्त कर दिया गया और किसका डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, नोट क्वालिफाई किया गया। इससे आप लोग पूरा का पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि पीजीटी में क्या हुआ है। भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है, ठीक है, उन्होंने अपील किया है। 31 अगस्त को इसका नेक्स्ट जो है हियरिंग है, और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। एक मैं अनुरोध करूंगा कि अपना आपको स्कोर कार्ड, जिस भी कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है, studyboom69@gmail.com, ये आपको मोर सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। उस जीमेल पे आप लोग अपना स्कोर कार्ड सेंड कर सकते हैं, ताकि अगर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के स्कोर कार्ड में ऐसी गड़बड़ियां कुछ सामने देखने को मिलती हैं तो उस बात को मैं प्रमुखता से आपके लिए उठा सकता हूं। बाकी इस बीच में पीजीटी का एग्जाम जब से हो रहा है, चाहे वो शिवा इन्फोटेक हो, कई ऐसे केंद्र हैं जहां पर सीरियल वाइज पास किया गया, जो अभ्यर्थियों का आरोप था, ठीक है, कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का क्रमांक वाइज उनको बुलाया गया डीवी के लिए। और कई जो सेंटर थे, जैसे शिवा इन्फोटेक का तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, बोकारो के जो कुछ सेंटर थे, कई जो सेंटर है उनको ब्लैकलिस्ट भी किया गया। इस बीच में आपको सुनने में भी आया कि जेएसएससी के जो एडमिट कार्ड थे वो किसी व्यक्ति के पास 100 से ज्यादा एडमिट कार्ड मिले हैं उसके पास, लेकिन उसको लेकर क्या कार्रवाई हुई, क्या जांच हुई, सब कुछ अंधेरे में गुम हो गया। तो साथियों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीजीटी को लेकर जितने भी अभ्यर्थी हैं जो सशंकित थे, तो इसमें किस प्रकार का हुआ है, और सीबीआई जांच इसमें होनी ही चाहिए, ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसमें जेन्युइन कैंडिडेट पास नहीं किए हैं, लेकिन आखिर जो ये स्कोर कार्ड आया है ये किसकी गलतियों की वजह से आया है, आखिर इसमें सच्चाई क्या है, सच्चाई का तो पता लगना ही चाहिए।
धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।